आपको चंडीगढ़ से बता देते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में ली अंतिम सांस। चंडीगढ़ में आज पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन, कल पैतृक गांव में होगा बादल का अंतिम संस्कार। सीएम मनोहर लाल ने अस्पताल में परिजनों से की मुलाकात। बादल के निधन पर केंद्र सरकार ने घोषणा की है। सरकार ने की 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और दुखद खबर है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है और 2 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। पंजाब के पूर्व सीएम रहे, मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली। चंडीगढ़ में आज पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन उनके किए जाएंगे। कल पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने अस्पताल में पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। बादल के निधन पर केंद्र सरकार ने घोषणा की है। सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा और आज उनके पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन किए जाएंगे। जो लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो वहां पर पहुंच सकते हैं, पार्टी कार्यालय में पहुंच सकते हैं। उसके बाद कल पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल खुद पहुंचे और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, परिजनों से बातचीत भी की। पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन किए जाएंगे। चाहे वो पार्टी के नेता हों या फिर रिश्तेदार हों, वो पार्टी कार्यालय में पहुंचकर अंतिम दर्शन उनके कर सकते हैं। लेकिन 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी केंद्र सरकार की तरफ से कर दी गई है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है और फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक है और आज अंतिम दर्शन प्रकाश सिंह बादल के किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए काजल, पंजाब की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। और इस वक्त मैं श्रोमणी अकाली दल के हेड ऑफिस पर ही मौजूद हूँ। यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा क्योंकि इस वक्त मेरे साथ अकाली नेता चरणजीत जी भी हैं। सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं एक तरीके से, और अकाली दल के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा आज का और अंतिम दर्शन के लिए क्या कुछ व्यवस्था की? देखिए, बड़ी दुखद खबर है कि आज पंजाब के नहीं, देश के एक सबसे बड़े नेता और मैं समझता हूँ कि सबसे क्या हलीमी के योग, इंसानियत के पुंज, गरीब के राखे, मजदूर के राखे, व्यापारी के, हिंदू सिख एकता के मुद्दई, नेशनलिज्म उन पे कुट कुट के भरी हुई थी। तो ये ऐसे नेता के जाना हम सब विरवे हो चुके हैं। और यहाँ से अब 10 बजे उनका पार्थिव जो शरीर है वो यहाँ पार्टी के हेडक्वार्टर, क्योंकि ये श्रोमणी अकाली दल का हेडक्वार्टर आप देख सकते हो कि झंडा भी चुका हुआ है। और यहाँ 2 घंटे के लिए 10 से 12 जो साढ़े उनके चाहने वाले लोग हैं, जितने भी हैं, उनके दर्शनों के लिए रखे हैं। 12 बजे यहाँ से बादल गांव के लिए रवाना हो जाएगा। यहाँ से निकलेंगे ट्रिब्यून चौक से जीरकपुर, राजपुरा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा, बठिंडा और बादल, और ये आज का रूट रहेगा। और कल दोपहर 1 बजे बादल गांव ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर। क्योंकि अगर हम बात करें, अकाली नेता चरणजीत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे क्योंकि यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए देखिए काजल, पूरी आपको दिखा देते हैं पहले तस्वीर। ये अकाली दल का हेड ऑफिस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहीं पर पार्थिव शरीर लाया जाएगा और वहाँ पर देखिए जो ध्वज है श्रोमणी अकाली दल का, उसको भी झुकाया गया है। और केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शोक जिस तरीके से घोषित किया गया है, जितने भी मनोरंजन कार्यक्रम हैं उन्हें रद्द किया गया है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आधा झुका रहेगा। और पंजाब सरकार की अगर हम बात कर लें, पंजाब सरकार की तरफ से भी कल का सरकारी अवकाश घोषित कर दिया गया है।
कल अंतिम संस्कार किया जाएगा प्रकाश सिंह बादल जी का। उनके जो बादल गांव है वहां पर दोपहर 12 बजे यहां से उनके पार्थिव शरीर को पंजाब ले जाया जाएगा बादल गांव में। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें जितना तजुर्बा राजनीति का था और अभी हाल फिलहाल अगर राजनेताओं की बात करें खास तौर से पंजाब की, उन्हें इतना तजुर्बा नहीं है। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, 11 बार चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ तक कि उन्हें उनके तजुर्बे की अगर बात करें तो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि एक बहुत बड़ी क्षति है। और प्रकाश सिंह बादल की बात करें, उन्होंने उस समय पंजाब को सहारा दिया था जब इसकी ज़रूरत थी। शिरोमणि अकाली दल के मौजूदा प्रधान सुखबीर सिंह बादल उनके पुत्र हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। फोर्टिस हॉस्पिटल में इस वक्त उनका पार्थिव शरीर है, वहीं से उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और अंतिम दर्शन के लिए यहाँ इसके भीतर स्टेज सजाई गई है और वहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो पहुँचेंगे, जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचेंगे और यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। इसके बाद 10 से 12 अंतिम दर्शन यहाँ पर होंगे, उसके बाद सीधा बादल गांव ले जाया जाएगा और कल अंतिम संस्कार होगा। बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं। और अगर हम बात करें एनडीए की, एनडीए में अगर सबसे पुराना घटक कोई था, कोई साथी था बीजेपी का, वो शिरोमणि अकाली दल था। लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं उसके विरोध में ही गठबंधन तोड़ दिया गया और पद्म विभूषण भी उन्होंने वापस कर दिया था सरकार को। लेकिन उसके बावजूद जो बातचीत है प्रधानमंत्री की सुचारू रूप से जारी थी प्रकाश सिंह बादल के साथ, क्योंकि बीच बीच में उनका स्वास्थ्य बिगड़ता रहता था। और ऐसे में जब अभी उन्हें 16 तारीख को पंजाब के निजी हॉस्पिटल जो कि मोहाली में स्थित है वहां पर एडमिट किया गया सांस की दिक्कत के चलते, उस दौरान हमने देखा केंद्रीय गृह मंत्री या केंद्रीय रक्षा मंत्री की बात करें, उन्होंने भी स्वास्थ्य का हाल जाना। लेकिन कह सकते हैं एक बहुत बड़ी क्षति पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए जो कभी पूर्ण नहीं की जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है और यही वजह है कि लोग उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं और 2 दिन का राष्ट्रीय शोक ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये इसीलिए है क्योंकि एक छवि प्रकाश सिंह बादल ने रखी, एक छवि उन्होंने रखी, उनके कामों को आज याद किया जा रहा है। बिल्कुल काजल, क्योंकि पंजाब की अगर बात करें जिस तरीके से संवेदनशील राज्य है और आतंकवाद का जो दौर से गुजरा था पंजाब, उस दौरान वो मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के और पंजाब को आतंकवाद के जो ग्रस्त हो गया था पंजाब, उन स्थिति से बाहर निकालना, विकास की ओर ले जाना वो प्रकाश सिंह बादल ने किया था। 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें, लंबी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हाथों वो चुनाव हार गए थे। लेकिन जितना उनको तजुर्बा है राजनीति में, पंजाब में किसी भी राजनेता को उतना तजुर्बा नहीं रहा है। आतंकवाद का वो दौर उन्होंने देखा है और देश की लड़ाई में वो हमेशा ही आगे रहते थे। राष्ट्रवाद की वो बात करते थे। जिस तरीके से अकाली नेता चरणजीत जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी ये इसका जिक्र किया। और कल जब उनका अंतिम संस्कार होगा तो माना जा रहा है कि केंद्र से तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। और देखिए, जालंधर लोकसभा उपचुनाव भी चल रहे हैं, उसको लेकर भी तमाम पार्टियों की तरफ से अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति है पंजाब के नज़रिए से भी देखें तो, और यही वजह है कि सभी जो राजनेता हैं तमाम अपने गिले शिकवे बुलाकर यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर पार्टी ऑफिस पे ले जाया जाएगा। और देखिए, शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक भी थे वो, और उन्हीं ने गठित की थी शिरोमणि अकाली दल। और अभी मौजूदा जो प्रधान हैं उनके बेटे हैं सुखबीर सिंह बादल। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अकाली दल के लिए बहुत बड़ी क्षति ये देखी जा सकती है, क्योंकि एक बड़े का हाथ उनके सर पर था और ऐसे में उनका चले जाना तो कहीं ना कहीं अकाली दल के लिए भी नुकसान है और देश के लिए भी। लेकिन एक राजनेता की अगर बात करें, राजनेता के तौर पर तो एक बहुत बड़ी क्षति है। और माना जा रहा है कि कल केंद्र से भी तमाम जो नेता हैं वो पहुंच सकते हैं लंबी में अंतिम दर्शन के लिए। दोपहर 1 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और इस वक्त हम पार्टी कार्यालय में मौजूद है। थोड़ी देर बाद यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। जी, लगभग कितनी देर के बाद अंतिम दर्शन करने शुरू हो जाएंगे? देखिए, जो समय दिया गया है यहाँ पर सुबह 10 से 12 बजे तक का रहेगा। 2 घंटे यहाँ पर
जितने भी उनके चाहने वाले हैं या नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, अंतिम दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये हेड ऑफिस है, पार्टी का मुख्यालय है चंडीगढ़ में सेक्टर 28 में। अभी 9:11 हुए हैं और 10 बजे के करीब यहाँ पर मोहाली से सीधा यहीं लाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और उसके बाद यहाँ पर अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। यही वजह है कि बाहर भी काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पर लगा दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, ताकि किसी को अंतिम दर्शन करते हुए कोई दिक्कत ना आए। और इंतज़ार किया जा रहा है 10 बजे का, जब पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। और देखिए, जब लंबी भी उन्हें दोपहर 12 बजे यहाँ से ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, तो पूरा रूट यहाँ पर तय किया गया है कि चंडीगढ़ से, जीरकपुर से होते हुए, पूरे पंजाब से होते हुए ले जाया जाएगा, ताकि जो भी उनके चाहने वाले हैं या समर्थक हैं जो लंबी गांव नहीं पहुंच सकते हैं या चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकते हैं, वो उनके अंतिम दर्शन कर सके। तो पूरी यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है। जी, शुक्रिया ईशा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंतिम दर्शन 10 बजे से शुरू हो जाएंगे। जो उनके चाहने वाले हैं, जो पार्टी के नेता हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे, अंतिम दर्शन करने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ी क्षति है, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी।